जंग खंदक का बयान। आयशा से रवायत है, कहती हैं खंदक वाले दिन में लोगों का पीछा करते हुए निकली। कहती हैं मैंने अपने पीछे जमीन में पांव की चाप यानी जमीन की आहट सुनी। मैंने झांका तो अचानक मेरे सामने साद बिन माज और उनके भतीजे हारिस बन उस ढाल उठाए हुए थे। कहती हैं मैं जमीन से लगकर बैठ गई तो साद लोहे की जरा पहने हुए गुजरे जिससे उनकी अतराफ निकली हुई थी, तो मुझे साद के अतराफ का खौफ महसूस हुआ। कहती हैं वो गुजरे और वो शेर पढ़ रहे थे और कह रहे थे, थोड़ी देर ठहरो के जंग भड़क उठे, मौत किस कदर अच्छी है जब वक्त हो चुका हो। कहती हैं तब मैं खड़ी हुई और बाग में दाखिल हो गई। अचानक वहां मुसलमानों का एक गिरोह था जिसमें उमर बन खिताब थे, एक और आदमी जिस पर सबगतह यानी खुद था। तो उमर कहने लगे, तो किस लिए आई है? अल्लाह की कसम तो बड़ी जुर्रत वाली है, और अगर कोई आजमाइश इबरत है या शिकस्त हो जाती है तो कैसे महफूज रहेगी। कहती हैं वो मुझे मुसलसल मलामत करते रहे, हत्ता कि मैंने तमन्ना की मेरे लिए अभी जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। कहती है इस आदमी ने अपने चेहरे से खुद उठाया तो वो तलहा बिन उबैद अल्लाह थे। कहने लगे, ए उम्र, यकीनन आज तो आपने हद कर दी और सिवाय अल्लाह इज़्ज़ोजल के किधर शिकस्त फरार होकर जाना है। कहती हैं मुश्रिकीन कुरैश में से किसी आदमी ने साद को तीर मारा। उसे इब्न अल-रक्का कहा जाता था। फिर इसे कहने लगा, ले इसे पकड़, और मैं इब्न अल-रक्का हूं। तो वो आपके कंधे की रग में लगा और उसे काट डाला। तो साद ने अल्लाह से दुआ की, कहने लगे, ये अल्लाह मुझे तो मौत न देना, हत्ता कि तो मेरी आंखें कर्जा के अंजाम से ठंडी कर दे। कहती हैं वो जाहिलियत में हलीफ व दोस्त थे। कहती हैं उनका जख्म बहना बंद हो गया और अल्लाह इस विजिल ने मुशरिकीन पर हुआ भेजी, सो अल्लाह मोमिनों की तरफ से लड़ाई को काफी हो गया और अल्लाह कुव्वत व गलबे वाला है। तो अबू सुफियान और उसके साथी तहामा जामिले और अना बन बदर और इसके साथी नज जामिले और बन्नू कर्जा वाले पलटे और कलो में कला बंद हो गए और रसूल अल्लाह मदीना की तरफ पलटे और असलहा उतार दिया और चमड़े के खैमे का हुक्म दिया। वो मस्जिद में साद पर लगा दिया गया। कहती है जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उनके अगले दांतों पर गुबार पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, क्या अपने असलहा उतार दिया है? अल्लाह की कसम फरिश्तों ने अभी तक नहीं उतारा। बन्नू कर्जा की जानिब निकलिए और उनसे लड़ाई कीजिए। कहती हैं कि रसूल अल्लाह ने अपनी ज़रा पहनी और लोगों में कोच का ऐलान कर दिया ये कि वो निकलें। पस रसूल अल्लाह सीएम निकले और बन गनम जो के मस्जिद के गिर्द इसके पड़ोसी थे के पास से गुजरे। अपने पूछा, तुम्हारे पास से कौन गुजरा है? उन्होंने कहा, धा कल्बी, और धा कल्बी की दाढ़ी, दांत और चेहरा जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुशाबे था। कहती हैं एक रसूल अल्लाह अलैहि उनके यहाँ आए और 25 रातों तक उनका मुहासरा किए रखा। जब मुहासरे ने शिद्दत इख्तियार की और परेशानी बढ़ गई तो उन्हें कहा गया, रसूल अल्लाह के फैसले पर उतर आओ। तो उन्होंने अबू लिबाबा बिन अब अल-मंजिर से मशवरा किया तो उन्होंने उनको इशारा किया कि ये ज़बह है। कहने लगे, हम साद बिन माज के हुक्म पर उतरे गए तो रसूल अल्लाह मुस्लिम ने फरमाया, साद बिन माज के हुक्म पर उतर आओ। वो उतर आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ने साद बिन माज को पैगाम भेजा तो वो आपके पास पते की काठी वाले गधे के पास आ पर आपके आए। वो इस पर सवार थे और आपकी कौम ने आपको घेरा हुआ था। वो कहने लगे, ए अबू उमरो, आपके हलीफ आपके दोस्त और मुसीबत ज़दा हैं, और जो आपको मालूम है आपने उन्हें कोई जवाब ना दिया और ना उनकी तरफ देखा, हत्ता कि जब आप उनके महल्ले के करीब हुए तो अपनी कौम की जानिब झांका और कहा, तहकीक मुझ पर ऐसा वक्त आया है कि मैं किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करूं। कहते हैं अबू सईद ने कहा, जब वो रसूल अल्लाह ली हम पर जाहिर हुए, आपने फरमाया, अपने सरदार की जानिब उठो और उन्हें उतारो। तो उमर ने कहा, हमारा सरदार अल्लाह है। आपकी हमने फरमाया, उसे साद को उतारो। तो उन्होंने आपको उतार लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ने कहा, उनके बारे में फैसला कीजिए। साद ने कहा, मैं फैसला करता हूँ उनके लड़ाई के काबिल मर्द कत्ल कर दिए जाएं और बच्चे कैदी बना लिए जाएं और उनके माल तकसीम कर दिए जाएं।
रसूल अल्लाह अलैहि ने फरमाया तो ने अल्लाह और उसके रसूल वाला फैसला किया है। सैयदा आयशा कहती हैं फिर साद ने दुआ की, कहा ए अल्लाह, अगर तूने अपने नबी की कुरैश के साथ कोई जंग बाकी रखी है तो मुझे भी बाकी रख इसके लिए, और अगर तूने उनके और उनके दरमियान जंग खत्म कर दी है तो मुझे अपनी तरफ पकड़ ले। कहती हैं इसका जख्म फूट पड़ा जो कि सही हो चुका था, हत्ता के अंगूठी की मसल नजर आता था, और जो रसूल अल्लाह हमने इस पर खैमा लगाया था उधर पलट आए। आयशा कहती हैं इसके पास रसूल अल्लाह, अबू बकर और उमर आए। कहती हैं इस जात की किस्म जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, यकीनन मैं उमर के रोने को अबू बकर के रोने से अलग पहचान रही थी, हालांकि मैं अपने हुजरे में थी और अल्लाह वो यानी असहाब रसूल के इस कौल रहमाक बैनहम की मानिंद थे। अलकमा कहते हैं मैंने कहा ए माँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? कहती हैं अब की आंख किसी पर आंसू नहीं बहाती थी, बल्कि जब आपको गम होता तो आप अपनी दाढ़ी पकड़ लेते थे